जंग शुरू आपने की लेकिन ख़त्म हम करेंगे, ये कह रहे हैं ईरानी सेना के प्रमुख। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को भी बताया जुआरी। इस प्रकार हम जान सकते हैं ईरानी सेना प्रमुख और वहां के राष्ट्रपति ने ट्रंप को जुआरी बताया। वहीं इजराइल को कमजोर साबित करने के लिए ये बयान दिया कि जंग इजराइल ने शुरू की है लेकिन खत्म हम करेंगे। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरह इजराइल ने ईरान पर हमला करके ईरान को उकसा दिया है और अब बदले में ईरान भी इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हो गया है। देखो, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने कहा कि अमेरिका ने सीधे युद्ध में प्रवेश किया है और उसने ईरान की पवित्र धरती का उल्लंघन किया है। ईरान ने जंग में कूदने के बाद अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी है कि इससे बुरा अब कुछ नहीं हो सकता, अब बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रहा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने कहा कि अमेरिका ने सीधे युद्ध में प्रवेश किया है, इसका भुगतान उसे भरना पड़ेगा और उसने ईरान की पवित्र धरती का उल्लंघन किया है। उन्होंने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है कि ईरान की शक्तिशाली और टारगेटेड अभियानों के जरिए अमेरिका को भारी खेदजनक और अप्रत्याशित परिणाम का सामना करना पड़ेगा, वो भी इस समय और आने वाले समय में। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे अंग्रेजी में बात करते हुए जुल्फगारी ने कहा कि मिस्टर ट्रंप जुआरी हैं, आप इस युद्ध को शुरू कर सकते हैं लेकिन हम ही इसे खत्म करेंगे। इससे सीधा निष्कर्ष निकलता है कि अब ईरान भी बदले की कार्रवाई करने के लिए रेडी हो गया है। जब दुनिया ईरान के जवाब का इंतजार कर रही है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei ने अमेरिकी हमले के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इजराइल द्वारा 13 जून को शुरू किए गए सैन्य अभियान को एक बड़ी गलती कहा। खamenei ने सोशल मीडिया पर लिखा, जायनू दुश्मन को अभी सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जायनू दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा अपराध किया है और उसकी उसे सजा मिलेगी और सजा दी जा रही है। और खamenei ने हवाई हमले जैसी दिखने वाली एक तस्वीर भी शेयर की। इस तस्वीर के केंद्र में एक खोपड़ी है जिसके माथे पर डेविड का सितारा है। यह इजरायली झंडे पर एक प्रतीक है जो आमतौर पर यहूदी पहचान और यहूदी धर्म दोनों प्रतिनिधित्व करता है। वैसे आपके हिसाब से ईरान किस तरह का हमला करेगा? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।